परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपके सेना के अंदर हैं, शिल्पकार भी हैं वो। उनको उनके गुरुदेव से प्राप्त, उनके हाथ में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर भी नहीं डूबते। आप उनका सहयोग लीजिए। नल नील को बुलाया गया। नल नील से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई करामात है? तो उस दिन वो फोड़ गए, अभिमान हो गया उनमें कि हाँ जी है, कि कुछ ट्राई करके दिखाओ भाई, ट्रायल दिखाओ। नल नील ने उठा के पत्थर, दोनों ने एक एक पत्थर उठाया रखा, दोनों डूब गए। फिर उठा के लाए, वो दोनों फिर डूब गए। अब उस असमंजस में पड़ गई, या क्या हुआ आज हमारे साथ। उनके मन में ये वहम हो गया, उनके अभिमान छा गया कि यदि हम कोई प्रार्थना अपने गुरु से करेंगे तो ये न सोचेंगे ये तो शक्ति कहीं और से लेते हैं, इनमें नहीं है। यानी उनके मन में ऐसा कोई दोष गुरु जी के प्रति आया। तो परमात्मा कहते हैं, हाँ, उसी समय उसने बताया, क्या नाम है, विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलिल तुमने गजब कर दिया, तुमने आज अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, जिस करके तुमने हानि करी। याद करो उस परम पिता अपने गुरुदेव को, गुरु को याद करके कोई काम करना चाहिए, तब सफल होता है। नलिल भी समझ गए इस बात को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ होता रहता है और वही जानती है उसको कैसे प्रफुल्लित किया जाएगा। रात्रि के समय करवट लेती है तो भी डरती है कहीं दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जा। चलते फिरते भी बहुत सावधानी बरतती है, कहीं पैर ना ऊंचे नीचे में टिक जा और मेरा बच्चा गर्भनाश हो जाए। तो कहते हैं ये भक्ति जिस दिन आपको सत भक्ति सत्संग से, पूरे संत से मिलती है, ऐसे आपके अंदर एक भक्ति रूपी लाल आपकी आत्मा में शुरू हो जाता है बनना। और उसको ऐसा सावधानी से प्रफुल्लित करना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। नाश हो जाएगी भक्ति का, फिर रोती रह जाती वो बहन, उसका पेटा नहीं भरता जिसका गर्भ नाश हो जाता है, फिर शुरुआत कभी हो ना हो। तो इसलिए पुण्यात्माओं, नल नील ने गलती करी, उसकी सजा तुरंत मिली। फिर उन्होंने भगवान परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। तो परमात्मा पहुंचे जब उन्होंने हृदय से याद किया। और रामकृष्ण कौन थे, इनको तो हम वैसे सुप्रीम पावर मान रहे थे। ये भी जब दुखी होते हैं परमात्मा याद करते हैं। और गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे, ये भी तो उस परमात्मा के सहजादे हैं, ये अच्छी आत्माएं, आपसे भी अच्छे हैं उनके प्यारे बच्चे। लेकिन ये भ्रमित हो गए, काल का फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चा माता पिता का बिगड़ जा, गलतियां करता है भारी भारी, तो भी उनके हृदय में जगह न्यू की नो रहती है। बेटा तो है ही, बेटी तो है ही, वो ममता तो साथ ही है। तो परमात्मा के बारे में गरीबदास जी ने कहा कि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति है तीनों होए प्यादे। कहते तीनों देवा कमल दल बसे। ये तीनों देवता हमारे कमलों के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो रामकृष्ण श्री राम ने भी फिर देखा भी समुद्र
ये नल नील वाली बात भी बिगड़ गई। अब क्या होगा, जो भगवान को ही याद करता प्राणी हार के, तो उसका भी दुख निवारण करना था श्री रामचंद्र का भी, और नल नील को भी शिक्षा देनी थी। हमारे लिए प्रमाण छोड़ना था कि बकवाद नहीं चले इस भक्ति मार्ग में, आजीवन सावधान रहना पड़ेगा। तो परमात्मा आते दिखे दूर से। किसी ने कहा कि ये महर्षि महात्मा कौन आ रहे हैं? नल नील की नजर गई कि तो गुरुजी आगे हैं, सतगुरु आगे हैं। बहुत कर चरणों में दंडोत प्रणाम किया, तब तक भगवान निकट आ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अर्ज किया कि भगवान मेरे हे ऋषि जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। सारी कथा सुनाई। परमात्मा बोले मुझे पता है, और कहा कि ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज आपके इन शिष्यों के हाथों में भी यह शक्ति नहीं रही, इनके हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान सा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा जी फिर मेरा क्या होगा? परमात्मा बोले करता हूं इलाज। एक सोटी ले रखी थी परमात्मा ने, डंडी हाथ में छड़ी, डोगा सा। कहने लगे मेरे साथ साथ आ जाओ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के चारों तरफ परमात्मा ने ऐसे अपनी उस सोटी ते, छड़ी ते, डंडी ते रेखा खींच दी कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, उठाओ और पुल बनाओ। तब वो पत्थर तेरे थे भाइयों। अभी तक कोई का राम ने तार दिए, कोई का नल नील ने तरा दिए, कोई तो श्री राम हनुमान ने राम का नाम लिख देता है तेरे गए। हनुमान तो अपना दैनिक क्रिया करा करता, वो तो पत्थर पे वैसे लिख लेता था राम राम राम, ताकि सामने वाले भी देखें। क्योंकि भक्ति जो करनी होती है वो मंत्र काम करते करते करना होता है। तो उस राम राम जाप नहीं था उनका, तो राम को तो सिर्फ सामने वाला पढ़ेगा देखेगा तो भी 2 बार तो राम राम कहेगा। इस तरह वो क्रियाएं थी, बाकी उनसे राम नाम से वो नहीं तेरा था। अब कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब एक दूसरे के सिर पर धरे बैठे, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, किंतु जो करने वाले का तो जिक्र भी नहीं। तो इस प्रकार वो त्रेता युग में आए थे भगवान मुनिंदर रूप में परमात्मा। उस समय नल नील को स्वस्थ किया, और श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो पहाड़ जैसा दुख था वो पुल बनवाया। और परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को समझाते हैं कि तुम इन राम कृष्ण को भगवान मान बैठे, किस आधार से? एक छोटे मोटे इनकी लीला देखकर। कैसे कि श्री कृष्ण जी को तुमने राम मान लिया, भगवान मान लिया, कि उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, गिरिराज बोलो जिसने। और आपके पुराण बताते हैं, आप खुद कथा सुनते और सुनाते हो कि शेष नाग सारी सृष्टि ने ठारा, जिसको ऊपर पृथ्वी भी सारे लोग ग्रह भी प्रह भी। तो एक पहाड़ के ठाण तो भगवान मान लिया, तो शेष नाग क्यों नहीं माना तुमने परमात्मा? और फिर आप ये भी कथा सुनते हो श्री राम के उसमें कि द्रोणागिरी उठा कर ले आए भगवान ये हनुमान जी द्रोणागिरी उठा ले आए। तो इनमें भगवान हनुमान भगवान क्यों नहीं? क्या बताते हैं कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। फिर क्या बताते हैं? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, वो सीता को भरता रे, और अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक अगस्त ऋषि वे हैं जिनमें ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था, खत्म खाली कर दिया था इसको। फिर प्रार्थना करी तो वापस उसको छोड़ा था। तो परमात्मा कहते हैं तुम मानते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना लिया इसलिए भगवान मान लिया। कहते अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए थे, वो क्यों ना भगवान माना। फिर कहते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि तो काम ले लो।
भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबका। वो है कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र सुरपति इंद्र तक के वही जनक हैं। दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है। उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्मा, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सुअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है। अपने तीनों पुत्रों से रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं।
भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहाँ एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहाँ से ये मोह हटा सके। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही बताया हमारे को कि जैसे तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी श्री रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त। ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी हैं, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनकी जो गुण की, उनके अंदर से निकल रहे गुणों की जो गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है, वो रेंज है उनकी। इन तीन लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब नौकर, जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में, मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहाँ रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तू मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहाँ ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं, प्रबंधक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी ये नित्य आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा अपने निज लोक, उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए
और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ है, सदग्रंथों को आधार बताते और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहाँ आते रहते हैं और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु घने हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं हम। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष है, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर शरीर युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हम उस लोक ने, ऐसे सत्य लोक ने, सच्चे लोक को, सर्व सुख संपन्न लोक को छोड़कर इस काल के साथ यहाँ धक्के खाने आ गए। और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है, कोई जीव सुखी नहीं। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो, सारे हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो खा का ये जीवन, कहाँ जी रहे हम, कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल के की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं। और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में कर्म का, किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो। इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है, वो तत्वदर्शी होता है। यहाँ के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं। वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्य है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा
हमारे को यहाँ से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ है कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं, हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्ध तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है, जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती हैं, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, उस शाखा उस डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तप गुण शिव जी जानो। एक बार इस चित्र को देख लीजिए फिर आसानी से समझ पाओगे। ये एक चित्र है, ये कंप्लीट चित्र देखो। अक्षर पुरुष परमात्मा कहते हैं, ये देखिएगा यहां से, ये एक पेड़ है पूरा पूरा देखो इसको। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब ये परमात्मा बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये बाहर दिखाई देता है सारा पेड़ समझो, लेकिन इसका जो तना है ये है वो, ये तना तो सरपुरुष है और अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये हम यहाँ हैं, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है कि ये परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये इससे ऊपर का पुरुष नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है के अंदर ये वर्णन है, ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अष्टवम अश्वथम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित, इसके सभी छंद सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। और इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित व तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस
अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदविद, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? अक्सर जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है, तो वो सतगुरु भी वही हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का या सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करें। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 निष्कर्ष है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो, और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उद्धृत वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान रूपी अंधकार में उलझे हुए इस अज्ञान को काटकर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं, उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा।
अपने आत्मा, ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के, जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो, वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है अध्यात्म में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए। उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कोक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। या आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की, धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने, महापुरुषों ने बताया है। नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को एक दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था। उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी।
लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंढोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इसके इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी और आपके परिवार का भी और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजना, मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए उस जल रहे उस भट्ठी की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान है।
दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी, इसका प्रकाशक। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। और ये यहाँ से छपे हैं। अब हम इसके आपको ये देखिएगा, उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहाँ से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुरम्य उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इसका इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं, इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहाँ पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़ें। यह है कि पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। यहाँ, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव
यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप से इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट हुशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे। बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा, लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ। उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज। जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते थे। तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने SMS किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने SMS किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई, आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुर के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सबकी पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में क्लेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर, पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनकी बताई हुई भक्ति करो। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपने अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA, कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का, रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।